हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ। देखिए ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने ये हुडी भी बनाई है। हुडी वाला पोंचो मैंने ये बनाया है। मिनी मिक्की माउस पोंचो है ये। और ये बनाया है मैंने 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। अब आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। देखिए इसकी लेंथ रखी है मैंने 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। ये इसका मेज़रमेंट हो गया है। और आप देखिए इसके लिए वूल ले लें। 250 ग्राम इसके लिए आप वूल ले लें। 200 ग्राम ले लें ये पिंक कलर। और 25-25 ग्राम ले लें क्रीमी और ये ब्लैक कलर। इतनी ये आप वूल ले लें। और इसके लिए 3.5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक ले। 3.5 मिलीमीटर का। और देखिए ये वूल बर्धमान की है। मैंने इसमें ये बर्धमान की वूल लगाई है। अब देखिए मैं पोंचो को बुनती हूँ। सबसे पहले मैं चेन बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 84 चेन डालूंगी। 84 चेन, इस तरह से चेन को डालना है। देखिए पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये 84 चेन डाल दी है। और इस चेन की लेंथ रखी है मैंने 15 इंच। 15 इंच मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी चेन को। चेन को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। चेन को अब जोड़ देती हूँ इस तरह से। देखिए चेन को मैंने इसको जोड़ दिया है। देखिए इस तरह से चेन ये आ गई है। अब देखिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 42 इधर और 42 इधर रखने हैं। इसमें मैं मार्क लगा देती हूँ। मार्क लगाना है। देखिए मार्क लगाना है। काउंट करने के बाद देखिए यहाँ पर मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पर मैंने अब ये मार्क लगा दिया है बीच में। 42 चेन इधर है और 42 चेन इधर है। टोटल 84 चेन है। ये हाफ कर दिया है मैंने इसको। अब देखिए मैं बुनती हूँ। हाफ करने के बाद वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इसी में ही चेन में डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं चेन को मिलाकर टोटल 3 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1
2 और एक ये 3। देखिए मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया डाल लें। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। 1 चेन, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। थ्री डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में। वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। अब 1 चेन लेना है और देखिए मार्क आ गया है, यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। ये हो गए 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इसमें 2 कॉर्नर मैंने ये डाल दिए हैं, एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा। 2 कॉर्नर मैंने इसमें ये बना दिए हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने बनाई है। और देखिए इसमें मैंने क्लस्टर डाले हैं, 10 क्लस्टर डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 क्लस्टर डाल दिए हैं मैंने इसमें। और इधर की साइड भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। 10 क्लस्टर डालने हैं इधर भी। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। इधर की साइड भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। वन चेन लेना है और देखिए 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से बुनना है इसको। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3। रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन
और नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3 1 चेन लेना है और देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ से ज्वाइन करना है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। देखिए अब ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर दी है, फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी है मैंने। ये देखिए इस तरह से ये आ गई है। देखिए इसमें 2 कॉर्नर मैंने डाल दिए हैं, एक आएगा फ्रंट में और एक आएगा बैक में। 2 कॉर्नर मैंने ये डाल दिए हैं और देखिए इसमें 10 क्लस्टर डाले हैं। 10 क्लस्टर इधर डाले हैं और 10 क्लस्टर इधर डाले, टोटल इसमें 20 क्लस्टर डाल दिए हैं मैंने। और 2 कॉर्नर हैं और 20 क्लस्टर हैं। इस तरह से ये गला बनता हुआ आ रहा है पोंचो का। अगर देखिए ये गला आपके बेबी के छोटा आता है तो आप इसमें चेन इंक्रीज कर सकते हैं, आप चेन को बढ़ा सकते हैं, चेन को आप बढ़ा सकते हैं इसमें पोंचो में। इस तरह से ये आएगा गला। अब देखिए मैं आगे को इसको बुनती हूँ, आगे को बुनना है। देखिए 1 2 और एक ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, आगे तक बुनना है 6 डबल क्रोशिया डालते हुए। 1 चेन लेना है और यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। देखिए 1 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 और एक ये 3। अब देखिए ये कॉर्नर आ गया है, सेकंड कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी, यहाँ पर भी मैंने 6 डबल क्रोशिया डाले हैं और यहाँ पर भी मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 चेन लेना है और देखिए 3 डबल क्रोशिया डालना है पहले, फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं कॉर्नर पर। देखिए 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं दोनों साइड में मैंने, फ्रंट में भी और बैक में भी। और देखिए इसी तरह से बुनना है, जैसे मैंने ये 3 डबल क्रोशिया 1 चेन डाले हैं वैसे मैं इधर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन डालूँगी। रो को कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक रो को कंप्लीट करना है। वन चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया,
1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 1 चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है और देखिए मैंने इसकी ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए सेकंड रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन डाले हैं मैंने। ये देखिए इस तरह से ये पोंचो बनता हुआ आ रहा है। इस तरह से ये गला आएगा। देखिए इस तरह से ये गला आएगा और ये पोंचो आगे को इसी तरह से बढ़ता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और यहाँ पे डालने हैं कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया। यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा। यहाँ से दोनों तरफ से पोंचो बढ़ेगा। देखिए यहाँ से, इधर से भी और ये इधर से भी। यहाँ से आगे को पोंचो यहीं से ही बढ़ता है आगे को, इधर से साइड से। अब 1 2 3, 3 की चेन, डबल क्रोशिया डालना है। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए अब 1 चेन लेना है। अब देखिए यहाँ से मैं इंक्रीज कर रही हूँ डबल क्रोशिया को। 3 डबल क्रोशिया यहाँ से मैं इंक्रीज कर रही हूँ। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इंक्रीज मैंने कर दिया है यहाँ से। एक मैंने यहाँ से इंक्रीज किया था, अब मैं यहाँ से कर रही हूँ। इसी तरह से फिर मैं यहाँ से करूँगी। आगे को बढ़ता जाएगा पोंचो। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया डालते हुए पोंचो को आगे को बढ़ाना है, बुनना है। इसी तरह से ही ये पोंचो आगे को बढ़ता जाएगा। आगे को पोंचो को बढ़ाना है। इसी तरह से बढ़ेगा इंक्रीज करते हुए। देखिए पोंचो को अब मैंने ये इतना बड़ा बना लिया है। यहाँ से बनाया था मैंने, गले से स्टार्ट किया था और देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें देखिए रो बनाई है मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मैंने ये रो बना ली है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन ही डाले हैं मैंने इसमें। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन डालते हुए 21 रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसमें मैं क्रीम कलर लगाऊंगी और ब्लैक कलर। तो सबसे पहले मैं ये क्रीम कलर लगाती हूँ। क्रीमी कलर लगाना है तो वो भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। 1 चेन और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये आगे को मैंने बढ़ा दिया है। देखिए मैं क्रीम कलर लगाती हूँ। वन 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। इस तरह से मैंने ये टोटल 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है,
और नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है, 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और एक ये 3। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। इसी तरह से 1 चेन 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करना है। किस तरह से मैंने ये 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। इस तरह से रो ये आ गई है। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन डाले हैं और यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए इस तरह से ये आई है। देख इस तरह से ये इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से ये इस तरह से आए। अब इसमें ब्लैक कलर लगाना है। ये ब्लैक कलर लगाऊंगी। वन 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। टोटल हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। टोटल हो गई है 6 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया लेते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 2 और एक ये 3। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये आएंगे। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब 1 चेन यहाँ पर अब मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए और ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। इधर से भी इस तरह से। अब देखिए मैं इसमें ये क्रीम कलर लगाती हूँ। क्रीम कलर लगाना है, कलर चेंज करना है। तो इस तरह से 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया डालते हुए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं यहाँ पर 1 चेन लेते हुए स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। देख, ये रो मैंने कंप्लीट कर दी। इस तरह से आई है ये रो बनकर। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ। कलर चेंज करना है इस तरह से। 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब नीचे से मैं धागे को कट कर देती हूँ यहाँ से। नीचे से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे से मैं पॉम पॉम लगाऊंगी। इधर से फ्रंट से भी और बैक से भी पॉम पॉम लगाने हैं। देखिए पॉम पॉम में बात को लगाऊंगी। पहले मैं हुडी बना देती हूँ। गले से अब हुडी बनानी है। अब देखिए हुडी को मैं बनाती हूँ। 1 2 3, 3 चेन को स्किप करना है, छोड़ देना है और यहाँ से बुनना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई है 3 डबल क्रोशिया। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इसको बुनूंगी। 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया।
किस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। 3 चेन इधर से छोड़े हैं, 1 2 3, देखिए, वो 3 इधर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इधर से इस तरह से छोड़ दिया और फिर इधर से मैंने ये बुन दिया है। देखिए इतना मैंने ये बुना है, इस तरह से आ गया है। देखिए इसी तरह से बुनते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। 1 2 3 और एक ये 4 की चेन और यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 4 की चेन यहाँ पर और 3 डबल क्रोशिया डाल दिए। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, वन चेन लास्ट में यहाँ पर डालना है सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से आ गई है। देखिए इस तरह से ये आ गई है रो। अब देखिए मैं इसकी ये थर्ड रो बनाती हूँ। 1 2 और ये 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर हो गई है 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे को बढ़ाना है। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से मैंने ये हुडी को अब बना दिया है। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन डालते हुए मैंने हुडी को बना दिया, कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब इसकी लेंथ रखी है मैंने टोटल हुडी की, मैं आपको बताती हूँ कितनी लेंथ रखी है मैंने इसकी। 25 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसको आगे से यहाँ से बंद कर देती हूँ, जोड़ना है यहाँ से इसको, तो मैं अब जोड़ देती हूँ इसको। देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन करना है, जोड़ना है। वन चेन और इधर से भी चेन में लेना है और एक इधर से भी चेन में लेना है, इस तरह से फिर बुनना है इसको। इसी तरह से क्रोशिया से इसको बंद करना है, सिलना है। देखिए इस तरह से ये आ रहा है, सिलता हुआ आ रहा है इस तरह से क्रोशिया से। देखिए इस तरह से मैंने ये हुडी को सिल दिया है। सीधी तरफ से इस तरह से ये आई है सिलने के बाद। देखिए
इस तरह से ये आ गई है। देखिए इस तरह से ये हुडी आ गई है। अब आगे से मैं हुडी का बॉर्डर बनाती हूँ। बॉर्डर बनाना है अब हुडी का। अब मैं बॉर्डर बनाती हूँ। जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है यहाँ पर, वैसी मैं यहाँ पर बनाऊँगी। क्रीम कलर से मैं बनाऊँगी बॉर्डर को। यहाँ से मैं बुनूंगी। बन चेन, देखिए यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 और एक ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन डालने हैं। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बना रही हूँ। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसको बुन देती हूँ, सिंगल क्रोशिया डालते हुए। देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से बनकर ये रो आ गई है। देखिए कंप्लीट कर दी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। देखिए अब देखिए मैं इधर से धागे को नहीं काटूंगी। अभी एक और रो बनानी है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इधर से मैं ब्लैक कलर से बनाती हूँ। इधर की साइड से मैं ब्लैक कलर से बनाती हूँ। ब्लैक कलर लगाना है। अब यहाँ से लगाना है ब्लैक कलर। वन चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। अभी यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बंद कर देना है, बुनना है और धागे को मैं यहीं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। ये रो भी कंप्लीट कर दिया ब्लैक से। अब मैं देखिए क्रीम कलर से बुनूंगी। क्रीम कलर से अब बुनना है। कि इस तरह से इसको बुनना है। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया।
1 2 और एक ये 3। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। धागे को अब मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से ये बनकर आ गई है। देखिए अब इसमें 2 रो और बनानी है, फिर ये बॉर्डर आगे से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट रो बनानी है तो यहाँ से मैं बनाऊंगी। देखिए यहाँ से बनानी है तो इस तरह से मैं बुनती हूँ। इसकी नेक्स्ट रो देखिए 1 और एक ये 2 की चेन और डालना है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन और नेक्स्ट चेन में भी डालना है 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। देखिए 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 1 चेन। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये हुडी आ गई है बनकर। अब मैं इसकी लास्ट रो बनाऊंगी। इस तरह से बनानी है। देखिए 1 चेन और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको बुनना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया। देखिए पूरे बॉर्डर में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना इस तरह से, धागे को यहीं पर मैं कट कर देती हूँ। देखिए मैंने ये आगे से हुडी का बॉर्डर बना दिया है और नीचे से भी बॉर्डर बना दिया है। तो मैं यहाँ पर लगाने के लिए मिनी मिक्की माउस बनाऊंगी। तो देखिए मैं मिनी मिक्की माउस बनाती हूँ। इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से मैं रिंग बनाऊंगी। ये मैंने मैजिक रिंग बना ली है। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरह से मैं 3 की चेन डालूंगी।
ये मैंने 3 की चेन डाल दी है। अब इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। इस रिंग में डालने हैं 12 डबल क्रोशिया। 12 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये हो गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए इस रिंग में मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब रिंग को मैं टाइट कर देती हूँ। इस तरह से रिंग को मैंने टाइट कर दिया है। अब टाइट करने के बाद मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन कर दिया है मैंने। देखिए अब देखिए इसमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करूँगी। अब डालूँगी मैं 24 डबल क्रोशिया। 24 डबल क्रोशिया डालने हैं सेकेंड रो में। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए देखिए ये मैंने 24 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये मिनी मिक्की माउस बन रहा है। अब देखिए मैं इसकी तीसरी रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में डालना है 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालना है 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बुनना है। देखिए बन के बाद मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर रही हूँ, डबल क्रोशिया को मैं बढ़ा रही हूँ। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से देखिए मिनी मिक्की माउस बन रहा है। और इसमें डबल क्रोशिया हो गए हैं 36 डबल क्रोशिया, 36 डबल क्रोशिया इसमें ये हो गए हैं। अब देखिए मैं इसकी फोर्थ रो बनाती हूँ, चौथी रो। 1 2 3 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डालूंगी 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 के बाद मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर रही हूँ। 2 के बाद डबल क्रोशिया को बढ़ाना है और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया,
देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और इसमें डाले हैं मैंने ये 48 डबल क्रोशिया। 48 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ये 4th रो में डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब ज्वाइन करने के बाद मैं इसके ईयर्स बनाऊंगी। मिक्की माउस के कान बनाने हैं तो इस तरह से बनाऊंगी मैं। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाऊंगी। इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है मैंने। 1 2 की चेन और ट्रिपल क्रोशिया डालना है। इस तरह से बुनना है ट्रिपल क्रोशिया को। 1 2 और एक ये 3। देखिए 1 2 और ये 3। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया मैं डाल रही हूँ। ये हो गए हैं 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। देखिए मैंने इसमें ये चेन को मिलाकर 10 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 की चेन लेना है और इसी में ही फिर इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए डाल देना है, ज्वाइन करना है इस तरह से चेन को। देखिए इस तरह से मैंने ये ईयर बना लिया है। देखिए अब मैं दूसरा बनाऊंगी। दूसरा भी इसी तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये मैंने 8 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहीं पर मैं बुनूंगी। यहीं पर इसमें ही डालकर बुनना है 2 चेन और ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इसमें मैंने ये 10 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं चेन को मिलाकर। अब देखिए मैं 1 2 की चेन लेना है और इसी में ही ये इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है यहाँ पर चेन को। देखिए इस तरह से मैंने ये चेन को ज्वाइन कर दिया है। मिनी मिक्की माउस के मैंने ये दोनों कान बना लिए हैं। देखिए इस तरह से आए हैं ये। अब देखिए मैं सिंगल क्रोशिया लेते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है।
अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने ये मिनी मिक्की माउस बना लिया है। अब इसमें लगाने के लिए यहाँ पर मैं बो बना देती हूँ। तो अब देखिए मैं बो बनाती हूँ। देखिए अब मैं बो टाई बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए ये मैंने 12 चेन डाल दी है। अब देखिए 12 चेन डालने के बाद सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 हाफ डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए 11 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और फिर इसी तरह से 11 हाफ डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। इसी तरह से 11 डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बोटाई बना ली है। 5 रो कंप्लीट कर दी है। 5 रो कंप्लीट कर दी है। धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने बोटाई बना ली है। अब मैं इसके ऊपर धागे को लपेट देती हूँ। धागे को लपेटना है इस तरह से। देखिए बीच से धागे को लपेटना है इस तरह से। पीछे से कि मैं बांध देती हूँ। देखिए इस तरह से ये बोटाई बन गई है। अब देखिए मैं इसमें लगा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लगाना है। तो देखिए मैं लगाती हूँ। अब इसको आपको यहाँ से सिल देना है इसको। इस तरह से आएगा ये लगने के बाद। देखिए अब देखिए मिनी मिकी माउस को मैं सुई से सिल देती हूँ।
इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। अब देखिए मैं इसमें बो टाई लगा देती हूँ। यहाँ पर बो टाई लगाना है। अच्छे से पीछे से भी मैंने इसको सिल दिया है, नोट लगा दिए है। देखिए अब मैंने ये बो भी लगा दी है और मिनी मिकी माउस भी लगा दिया है। इस तरह से ये आ गई है बो टाई। देखिए इसमें डोरी डालने के लिए डोरी बनाती हूँ। डोरी बनाना है और यहाँ पर पोम पोम लगाना है, तो मैं पहले डोरी बनाऊंगी। देखिए अब मैं डोरी बनाती हूँ। डोरी बनाना है। देखिए इस तरह से डोरी को बनाना है। पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है। देखिए अब मैंने ये डोरी बना ली है। धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से डोरी मैंने ये बना ली है। और इसकी लेंथ है डोरी की 100 सेंटीमीटर मैंने इसकी लेंथ रखी है। आप अपने अनुसार रख सकते हैं, छोटी या बड़ी। अब देखिए इसमें डोरी में लगाने के लिए मैं पॉम पॉम बना देती हूँ। पॉम पॉम बनाना है। देखिए पॉम पॉम बनाना है, तो इस तरह से मैं पॉम पॉम बनाऊंगी। देखिए देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम बना लिया है और दूसरा पॉम पॉम भी मैंने ये बना लिया। दोनों पॉम पॉम बना लिए हैं और डोरी भी मैंने ये बना ली है। डोरी और पॉम पॉम में बात को डालूंगी। पहले मैं यहाँ पर पॉम पॉम लगा देती हूँ। पॉम पॉम को बांधना है बॉर्डर में। तो देखिए अब मैं पॉम पॉम इसमें बांधती हूँ। देखिए इस तरह से अब मैं पॉम पॉम को बनाती हूँ। देखिए इस तरह से पॉम पॉम को बनाना है। और देखिए 4 धागे लेने हैं। 4 ये मैंने 4 धागे ले लिए हैं। और 4 धागे लेने के बाद अब देखिए इसमें मैं पोंचों में लगा देती हूँ। उल्टी तरफ से लगाना है। उल्टा रखा मैंने ये पोंचों को। देखिए इस तरह से लगाया, क्रोशिया से इस तरह से लगाया।
बराबर करने के बाद ही मैंने इसको लगाया। देखिए इस तरह से मैंने ये पोम पोम लगा दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये पोम पोम लगा दिया है। जो छोटा बड़ा है इनको मैं कट कर देती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से आएगा ये लगने के बाद। और सारे पोम पोम इसी तरह से लगाने हैं, बराबर करने के बाद ही लगाने हैं। इस तरह से बराबर किया और लगाया। इस तरह से लगाना है और जो छोटे बड़े हैं उनको इस तरह से कट कर देना है। देखिए सारे पोम पोम इसी तरह से लगाने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये पोम पोम बांध दिए हैं। देखिए इस तरह से आए हैं ये पोम पोम बनने के बाद। देखिए फ्रंट से भी और ये बैक से भी। देखिए बैक से भी मैंने ये पोम पोम बांध दिए हैं। इस तरह से आया है ये पोंचो। देखिए और इसकी मैंने फिनिशिंग भी कर दी है पोम पोम की। जो छोटे बड़े थे उनको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए मैं इसमें डोरी डाल देती हूँ। पोंचो में डोरी डालना है तो मैं डोरी डालती हूँ। देखिए इस तरह से मैं डोरी को डालूँगी। देखिए इस तरह से डोरी को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डोरी डाल दी है। पोम पोम बांधने हैं तो इस तरह से मैं पोम पोम बांध देती हूँ। देखिए अच्छे से मैंने ये दोनों पोम पोम बांध दिए हैं। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट कर देती हूँ। देखिए ये दोनों पोम पोम भी अब मैंने ये बांध दिए हैं और ये डोरी भी पोंचो में मैंने डाल दी है। देखिए इस तरह से आई है ये डोरी और ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए ये पोंचो के साथ की मैंने ये बूटीज बनाई हैं। मिनी मिक्की माउस मैंने ये बूटीज बनाई हैं। पोंचो के साथ की मैंने बनाई हैं। देखिए इस तरह से ये बूटीज भी बन गई हैं और ये पोंचो भी बन गया है। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।